शफकत वाला काम करे। और शफकत वहीं होती है जहाँ कोई गलती होती है, दारगुजर वहीं होता है जहाँ कोई कोताही। औरत इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, उसको हुक्म है, खामन दरगुजर करे, शफकत करे। और कोई कोताही देखे, कोई गलती देखे, उस पर पर्दा पोशी करने की कोशिश करे। याद रखें, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मर्दाने खुदा है, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो मर्दाने खुदा है, फरमाया उनका तरीका तो ये है कि वो अपने घर वालों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ करते हैं, बड़ी बड़ी कोताहियाँ, बड़ी बड़ी। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाबी अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े दरवेश सूफ़ी गुजरे और साहिब बसीरत और जिंदा और बेदार मगज़ सूफ़ी थे। सिर्फ हू वाले सूफ़ी नहीं थे, इनको खबर ही नहीं कि माशरे में मैं खटकता हूँ दिल आलम में कांटे की तरह, और तू फ़कत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबुल हसन खरकानी खानका भी आबाद करते थे, और मुआशरे में कभी जुल्म होता था तो बादशाहों का जाके हुक्का पानी भी बंद फरमा दिया करते। बड़े बेदार मगज़ और बेदार ज़हन सूफ़ी थे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा थे, और महमूद गज़नवी आपका मुरीद था। अब बहुत साहिब बसीरत बादशाह हुआ है, वो आपका खिदमत गुजार तो हाजिर होता था। महमूद गज़नवी कहते हैं, जब मैं पहले दिन गया तो बाबा जी मुझे उठ के नहीं मिले, बैठे बैठे सलाम किया। वापस आने लगा तो मुझे छोड़ने आए मेरी सवारी तक। तो मैंने कहा हज़रत जी जब आया था तो पूछा भी नहीं और अब छोड़ने आ गए। तो फरमाने लगे, जब तू आया था तेरे अंदर तकब्बर था, तू कहता था मौलवी बादशाहों को उठ उठ के मिलते हैं, इसलिए नहीं मिला। और अब तू सोच रहा है कि नहीं, सारे मौलवी एक तरह के नहीं होते, इसलिए मैं तेरी इज्जत देना तेरे लिए ज़रूरी समझा है, इसलिए तुझे छोड़ने आया हूँ। हज़रत अबुल हसन बड़े साहिब बसीरत आदमी। एक आदमी यमन से आया, कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके मिलने। उसने दरवाजे पे दस्तक दी, हज़रत के घर के दरवाजे, बादशाह के पीर हैं। अंदर से बीबी साहिबा बोली, कौन है दरवाजे पे? फरमाया मैं यमन से आया हूँ या मिस्र से आया हूँ, बड़ी दूर से मुलाकात करनी है। हज़रत साहब किधर हैं? तो बीबी कहने लगी, तुझे भी कोई काम नहीं, जिस तरह उसे कोई काम नहीं, तू भी फारग है उसकी तरह, बस यही अल्लाह अल्लाह, यही ड्यूटी है तेरी भी। मैंने कहा यार इतना बड़ा सूफी और घर में इसका क्या हाल है, वो बात करने वाली। तो मैंने कहा जनाब हज़रत किधर है? तो कहने लगी वो कोई जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, ना बच्चों की फिक्र ना घर बार की फिक्र, मसलों से भी पेट भरते हैं कभी, उधर बैठा होगा। जा मिलना है तो तू भी चला जा, दोबारा दरवाजे पे दस्तक ना देना, खबरदार। कहते मेरे वो जो मैं एक जायचा बना के आया था ना अल्लाह के वली का, वो मेरा सारा ही टूट गया। मैंने कहा कुछ नहीं यार, जिसका घर हाल नहीं तो बाहर क्या होगा, अंदर ही कोई तबीयत नहीं। लोग फटाफट इतराज़ करते हैं, कहते हैं साहब फलां बंदे को नहीं सही कर सके तो। हालांकि ये बात और है, ये पहलू और है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी अगर काफिर रह जाए, बेटा अगर गैर मुस्लिम रह जाए, तो ये हिकमत इलाही होती है, ये अल्लाह पाक की हिकमत होती है, हिकमत होती है। इसमें पैगंबर की तबलीग में कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। उसने कहा जंगल में होंगे, तू भी चला जा। कहते हैं वो जो मेरे ज़हन में उनका जाविया था, वो जो एक शख्सियत का रूप मैं बना के, वो तो निकल गया, लेकिन मैंने कहा चल इतनी दूर से आया हूँ, बाबे से मेल ही लेता हूँ, शाम हो गई है, रात भी रहना है। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हज़रत जंगल से आ रहे थे और शेर पे बैठे हुए थे, शेर पे बैठे थे। फरमाते फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा बीबी काबू आती नहीं और शेर को काबू किया हुआ है। फिर वसवसा आया, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो तो अल्लाह के नूर से देखा करता है, अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। अल्लाहु अकबर। जब ये बात सुनी ना, उसने कहते मैंने दिल में सोची तो हज़रत मेरे दिल की बात जान गए और फरमाने लगे, ओ भाई, कहते मैंने कोई हाल बताया नहीं, खुद ही फरमाने लगे मियाँ उसके अंदर सिर्फ एक ही गलती है कि वो ज़ुबान की ठीक नहीं, बिस्तर की बड़ी पाक है, नज़र की बड़ी पाक है, किरदार की बड़ी अच्छी है, मेरे बच्चों को पालती है, बस ज़ुबान की ज़रा ठीक नहीं। और फरमाने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, अगर मैंने उसे निकाल दिया तो और कोई रखेगा नहीं, बेचारी ज़िंदगी सारी परेशानी में गुजार देगी। और फिर अगले लफ्ज़ कहे तो हद हो गई,
فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ فرمایا یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شعر، یہ اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری۔ اب یہ گنجائش، یہ حکم خامن کے لیے ہے، یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے تو آپ فرما برداری کریں میری، تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے۔ خامد کو حکم ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کرے۔ گھر جو ہوتا ہے نا، گھر کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں، کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جڑے نہیں بولے انہیں رہ لینا میرا خیال۔ وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت، بندہ بچ جائے گا؟ بولے نا یار، جنہیں نیند آ رہی ہو بولو، نہیں نہ رہ سکتا۔ پورے گھر میں ہر شے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے گھر میں ہر شے موجود ہو، اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا، جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر، اس لیے کہ دین روح ہے۔ دین، اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا؟ سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی حق ہے، یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں، یہ حق آخری ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے، اور فرمایا اللہ اس خامد پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے، رحم کرے۔ سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنائے۔ دین کی جس بات کا خامد کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامد کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے، اس کو بتلائے، اس کو سمجھائے، ذمہ داری ہے اس کی۔ فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کرے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کرے۔ خامد بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات